स्टोरी की शुरुआत होती है जब दो फ्रेंड्स आयरा और मीना बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर स्टोरी एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पता चलता है कि स्कूल का सबसे हैंडसम और फेमस लड़का जून ने मीना के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से मीना बहुत सैड हो गई थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड को उदास देखकर आयरा को गुस्सा आ जाता है और वह जून के पास जाकर उससे कहती है कि मीना से माफी मांगे, लेकिन जून उल्टा आयरा को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। डर के मारे आयरा उसे किक मार देती है जिससे जून सीढ़ियों से गिर जाता है। अपनी गलती को ठीक करने के लिए आयरा घायल जून को उसके अपार्टमेंट तक लेकर जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जून तो उसका नेक्स्ट डोर नेबर है। उसके बाद आयरा उसके रूम में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी जून बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाता है। आयरा इतनी नर्वस हो जाती है कि वो पैन में ऑयल डाल देती है जिससे बड़ी आग लग जाती है और फायर स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से जून के अपार्टमेंट को काफी डैमेज हो जाता है, इसीलिए जब तक उसका अपार्टमेंट रिपेयर होता है जून को आयरा के अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में आयरा और जून एक साथ रह रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन अब तक दोनों के बीच कोई इंटीमेसी नहीं हुई क्योंकि आयरा के पेरेंट्स ने उसे ग्रेजुएशन से पहले ऐसा कुछ भी करने से मना किया हुआ है। आयरा नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वह दोनों एक साथ रह रहे हैं, इसीलिए वह जून से कहती है कि जब वह स्कूल के लिए निकले तो 10 मिनट बाद घर से निकले ताकि किसी को शक न हो। जब सब स्कूल पहुंचते हैं तो गर्ल्स एक नए हैंडसम लड़के को नोटिस करती हैं जिसका नाम रयान होता है। वह हाल ही में ट्रांसफर होकर स्कूल आया होता है। रयान कुछ गर्ल्स से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह उसकी बात नहीं समझ पाती तो वह उनका मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। आयरा ये सब देख लेती है और उसे इनोसेंट गर्ल्स का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वह रयान के पास जाकर उससे कहती है कि जापानी में बात करे, लेकिन रयान उल्टा उसका भी मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। गुस्से में आयरा उसके पीछे चली जाती है, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और गिरते हुए वह गलती से रयान की पैंट्स नीचे खींच देती है। यह देखकर रयान बहुत गुस्सा हो जाता है। आयरा उससे बार बार माफी मांगती है, लेकिन फिर भी रयान उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जब रयान कुछ करने ही वाला होता है तभी जून वहाँ आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। उस वक्त पता चलता है कि जून और रयान असल में कजिन्स हैं। अगले दिन रयान स्कूल की गर्ल्स से बात करता नजर आता है ताकि जून की गर्लफ्रेंड के बारे में पता कर सके। वह सबसे खूबसूरत गर्ल्स को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन जब वे हाँ कह देती हैं तो वह वहाँ से चला जाता है। लाइब्रेरी के अंदर जब रयान एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है तो आयरा छुपकर उसे देख रही होती है। जब रयान उसे देख लेता है तो वह आयरा को रोककर पूछता है कि वह क्या देख रही है। आयरा उससे पूछती है कि जब गर्ल्स उसके साथ बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है तो वह उनका मजाक क्यों उड़ाता है। इस पर रयान कहता है कि वह जून की गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा है। फिर वह आयरा का भी मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके जैसी लड़की कभी जून की गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। अगले दिन जब आयरा ग्रोसरी लेकर अपार्टमेंट वापस आ रही होती है तो अचानक रयान उसके सामने आ जाता है। वह जून का अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। जब वह आयरा से पूछता है तो आयरा उसे गलत रास्ता बता देती है और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाली होती है रयान वहाँ आ जाता है और उसे जून के रूम का दरवाजा खोलते हुए देख लेता है। अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए आयरा झूठ बोल देती है कि वह जून के अपार्टमेंट में काम करती है और उसके लिए सफाई और खाना बनाती है। फिर वह जल्दी से अपनी सारी चीजें छुपा देती है और रयान को अंदर आने देती है। जब रयान अपार्टमेंट देख रहा होता है तभी जून भी वहाँ आ जाता है। रयान आयरा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जून को मैड के लिए कोई ज्यादा खूबसूरत लड़की रखनी चाहिए थी। यह सुनकर जून आयरा को किस कर लेता है और बता देता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों साथ रहते हैं। यह देखकर रयान शॉक हो जाता है और आयरा की बुरी क्वालिटीज गिनाना शुरू कर देता है। तब जून कहता है कि रयान उनके साथ तब तक रहे जब तक उसे आयरा में बुरी क्वालिटीज से ज्यादा अच्छी क्वालिटीज नजर न आ जाएं। सरप्राइजिंगली रयान इस बात को मान लेता है। इसके बाद तीनों एक साथ रहने लगते हैं और आयरा सबके लिए टेस्टी खाना बनाती है। धीरे धीरे रयान आयरा की अच्छी क्वालिटीज नोटिस करने लगता है, जैसे वह सबका ख्याल रखती है, लंच बनाती है, घर साफ करती है, लॉन्ड्री करती है और बर्तन भी धोती है। ये सब देखकर रयान हैरान हो जाता है और धीरे धीरे आयरा के लिए सॉफ्ट होने लगता है। एक रात जब रयान और आयरा दोनों को नींद नहीं आ रही होती तो वे बात करने लगते हैं। रयान आयरा की कुछ कमियां गिना देता है जिससे आयरा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। जून जो सो रहा होता है उठकर दोनों को लड़ते देखकर हंसने लगता है। फिर वह कहता है कि तीनों एक साथ नहीं रह सकते और
और रयान को उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन आयरा को रयान पर तरस आ जाता है और वह उसे वापस रहने देती है, बस एक शर्त पर कि जब उसे आयरा में ज्यादा अच्छाइयाँ नजर आ जाएं, तो वह उसके और जून के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा। रयान इस बात पर एग्री कर लेता है। अगले सीन में रयान और जून के भाई शो के फोटो स्टूडियो में मॉडल्स के साथ फोटोशूट करते नजर आते हैं। फोटोशूट के बाद शो को जून के बैग में अमेरिकन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है। जब वह पूछता है तो जून बताता है कि वह अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और आयरा को मुश्किलों से बचा सके। इसी वक्त रयान वहां आता है और जून को मॉडल्स के साथ लंच पर चलने को कहता है, लेकिन जून मना कर देता है और अपनी जॉब पर चला जाता है। जून के जाने के बाद शो रयान से कहता है कि वो अपने फादर का बिजनेस संभाल ले और जून को आयरा के साथ रहने दे। थोड़ी देर बाद जब आयरा घर वापस आ रही होती है तो उसे एक जैकेट शॉप नजर आती है और वह सोचती है कि जून के बर्थडे के लिए जैकेट लेगी। तभी रयान भी वहां आ जाता है और दोनों मिलकर जैकेट देखने लगते हैं। आखिर में आयरा एक जैकेट पसंद करती है और रयान उसे पहनकर देखता है। वह उसमें अच्छा लगता है तो आयरा उसकी तारीफ कर देती है। तभी अचानक रयान आयरा को चेंजिंग रूम में खींच लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आयरा उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वह सिर्फ उसके करीब इसलिए आई थी क्योंकि वह जून का कजिन है। ये कहकर वह वहाँ से भाग जाती है और रयान वहीं शॉक रह जाता है। शाम को जब जून घर वापस आता है तो आयरा वहाँ नहीं होती। वह रयान से पूछता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। थोड़ी देर बाद जून ब्रिज के नीचे आयरा को ढूंढ लेता है, जो गुस्से में एक मेटल पोस्ट पर मार रही होती है। जून उसके पास जाकर कहता है कि हमें रयान की अप्रूवल की जरूरत नहीं है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगले दिन आयरा रयान के लिए पुडिंग लेकर आती है और सबके सरप्राइज के लिए रयान भी उसके लिए पुडिंग बनाता है ताकि अपने बिहेवियर के लिए माफी मांग सके। पुडिंग एक्सचेंज करते वक्त रयान कहता है कि वह हमेशा जून जैसा बनना चाहता था क्योंकि वे हर चीज में परफेक्ट है। इस दौरान जून बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। फिर आयरा भी जून की अच्छी क्वालिटीज बताने लगती है। तभी जून अंदर आता है और रयान के सामने ही आयरा को किस कर देता है। अगला सीन कैफेटेरिया का होता है जहाँ आयरा अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है। तभी कुछ स्कूल गर्ल्स उससे पूछती हैं कि क्या वह जून की गर्लफ्रेंड है। आयरा जवाब देने में झिझक रही होती है। तभी रयान आगे आकर सबको बता देता है कि आयरा जून की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है। बाद में अनाउंस होता है कि स्कूल फेस्टिवल आने वाला है और आयरा कैफे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है। आयरा को उस कंपटीशन का हेड भी बना दिया जाता है। घर वापस आकर आयरा कंपटीशन के लिए कपकेक्स बनाना शुरू करती है और जून से उनका टेस्ट चेक करवाती है। फिर वह मेन्यू बनाने के लिए पेन और पेपर ढूंढने के लिए जून के डेस्क पर जाती है, लेकिन वहाँ उसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आया हुआ एडमिशन लेटर मिल जाता है। ये देखकर आयरा का दिल टूट जाता है और वह अपार्टमेंट से बाहर भाग जाती है। अगला सीन में स्कूल फेस्टिवल शुरू हो जाता है और आयरा विजिटर्स को अपने बनाए हुए कपकेक्स सर्व करती नजर आती है। दूसरी तरफ जून बन्नी कॉस्ट्यूम पहनकर होस्ट कैफे के बाहर खड़ा होता है। इसी बीच रयान वहां आ जाता है और सबके सामने आयरा को बुलाता है। यह देखकर कुछ गर्ल्स उन दोनों को घेर लेती हैं और आयरा और रयान को कपल कंपैटिबिलिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहती हैं। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से दोनों कंपटीशन में हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन वे लगभग सारे सवालों के गलत जवाब देते हैं और लास्ट पोजीशन पर आ जाते हैं। सजा के तौर पर उन्हें सबके सामने एक दूसरे को किस करने को कहा जाता है। जब रयान आयरा को किस करने ही वाला होता है तभी जून पांडा मास्क पहनकर वहां आ जाता है और आयरा को लेकर स्कूल की किचन में चला जाता है। वहां जून आयरा को बताता है कि वह सिर्फ 4 साल के लिए अमेरिका जाना चाहता है ताकि फ्यूचर में उसे बेहतर लाइफ और प्रोटेक्शन दे सके। यह सुनकर आयरा कहती है कि वह 4 साल तक उसके बिना नहीं रह सकती और उससे पूछती है कि जब वह उसके पास ही नहीं होगा तो उसे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। अगले सीन में तेज बारिश हो रही होती है और आयरा स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी रयान वहां आ जाता है क्योंकि वह स्टेशन के पास ही रहता है। उसी वक्त अनाउंसमेंट होती है कि हैवी रेन की वजह से आज की सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी हैं। इस वजह से मजबूरन आयरा को रात रयान की मेंशन में गुजारनी पड़ती है। मेंशन पहुंचकर रयान जून को कॉल करता है और बताता है कि आयरा ट्रेन कैंसिल होने की वजह से उसके घर पर है। जून आयरा से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। थोड़ी देर बाद जब आयरा नहाने चली जाती है तब जून फिर कॉल करता है। इस बार रयान कॉल उठाता है और कहता है कि आयरा बात ले रही है। यह सुनते ही जून अपनी जैकेट उठाता है और रयान के मेंशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी उसका भाई शो उसके सामने गाड़ी लेकर आ जाता है और उसे कार में बैठने को कहता है। जून अपने भाई से पूछता है कि सब लोग उसे क्यों दूर भेजना चाहते हैं और उसे अकेला क्यों छोड़ना चाहते हैं। शो उसे जोर से हक करता है और कहता है कि अगर वह सच में आयरा के साथ
साथ रहना चाहता है तो उसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसी को देनी चाहिए। उधर रयान आयरा को फ्लोर पर सोती हुई देखता है तो वह उसे उठाकर काउच पर लिटा देता है। इस दौरान आयरा नींद में उसे जून समझकर हक कर लेती है। उस मोमेंट पर रयान अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाता और आयरा को किस कर लेता है। जैसे ही रयान उसे किस करता है, आयरा जाग जाती है और उसे जोर से दूर धकेल देती है। इसी वक्त जून रयान के मेंशन के बाहर पहुंच जाता है और डोरबेल बजाता है। कुछ देर बाद रयान दरवाजा खोलता है और जून तुरंत अंदर जाकर आयरा से घर चलने को कहता है, लेकिन आयरा कुछ नहीं कहती, बस अपनी चीजें उठाती है और जून के साथ वापस घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में जून रयान से पूछता है कि उसने आयरा के साथ क्या किया, क्योंकि कल रात से आयरा ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। पहले तो रयान जवाब देने से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब जून उस पर चिल्लाता है तो वह सच बता देता है कि उसने आयरा को किस किया था। ये सुनते ही जून गुस्से में रयान को पंच मार देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बाद रयान जून से कहता है कि आयरा उससे बहुत प्यार करती है और उसे उसके साथ ही रहना चाहिए। फिर रयान फैसला करता है कि वह खुद अमेरिका चला जाएगा और अपने फादर का बिजनेस संभालेगा। अगले सीन में सब स्टूडेंट्स के फोन्स पर एक मैसेज आता है जिसमें आयरा और जून की एक साथ वाली फोटो होती है। फोटो देखकर कुछ स्टूडेंट्स आयरा को प्ले गर्ल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बुरा भला कहने लगते हैं कि वह स्कूल के दो सबसे हैंडसम लड़कों के साथ खेल रही है। कुछ बुली गर्ल्स तो आयरा को सीढ़ियों से गिराने की भी कोशिश करती हैं, लेकिन उसी वक्त जून वहां आ जाता है और आयरा को बचा लेता है। उसके बाद वह सबके सामने अनाउंस करता है कि आयरा उसकी गर्लफ्रेंड है। इसी वक्त रयान भी सबको बताता है कि वह और आयरा कपल नहीं है और असली कपल आयरा और जून है। वह आयरा की तारीफ करता है और कहता है कि आयरा किसी भी लड़के के लिए परफेक्ट गर्ल है। आखिर में जून सबके सामने आयरा से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। मूवी के एंड में जून सबके सामने आयरा को किस करता है और फिर दोनों हाथ पकड़कर साथ चलने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे आयरा हमेशा चाहती थी। और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।